डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे छात्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको आप संवैधानिक विकास भी बोलते हैं। इसमें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और जिससे भारत को इसी अधिनियम के तहत सत्ता का हस्तांतरण मिला या सत्ता मिली या भारत स्वतंत्र हुआ। प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक है उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो बीए के स्टूडेंट्स हैं या एमए के स्टूडेंट्स हैं, या जो पॉलिटिकल साइंस के किसी भी उससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे बढ़िया कंटेंट कहीं अवेलेबल नहीं है। कई लोग, चूँकि एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, कई लोग इसी को प्रीफर करते हैं, तो हम लोगों ने इसी पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या विशेषताएँ हैं इसकी। तो आइए पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद चर्चिल के बाद लिबरल पार्टी की सरकार बनी, जिसके नेता एवं प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हुए, और उन्होंने पद संभालते हैं 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा किया कि 30 जून 1948, ये मिसप्रिंट है, 30 जून यहाँ ये 48 है, 1948 समझिए इसको, यानी एक वर्ष के अंदर भारतीयों को उनका सत्ता सौंप दी जाएगी। तो इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन प्लान या योजना कहा जाता है। यानी 3 जून 1947 को जो प्रपत्र या योजना लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया वो थी भारत विभाजन या माउंटबेटन प्लान। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। जो कांग्रेस और जो अंग्रेज़ भी चाहते थे कि भारत का विभाजन न हो, लेकिन जब माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा गया तो उनसे साफ साफ कहा गया कि आप थोड़े निर्णय लीजिए। तो उन्होंने निर्णय दिया। 3 जून 1947 को कह दिया कि नहीं, अब जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, उससे 2 अधिराज्य ने 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, एक होगा पाकिस्तान और एक होगा हिंदुस्तान। जिसको दोनों पार्टियों ने, जो विशेष दल थे, मुख्य दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने स्वीकार कर लिया। उसी 3 जून योजना में को प्रस्तुत किया गया, बनाकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। तो आइए इसकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। तो याद रहे कि 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन में इसको 15 जुलाई 1947 को इसको हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया। फिर 16 जुलाई 1947 को ही हाउस ऑफ लॉर्ड में इसको पेश किया गया। और फिर 18 जुलाई 1947 को ये इस पर ब्रिटिश सम्राट ने मुहर लगा दी और तभी से ये लागू हो गया। तो देखिए, आगे देखते हैं। तो इस अधिनियम की विशेषताएं देखिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो विशेषता है, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसको स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश राज यहाँ से समाप्त कर दिया और इसको संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। यानी जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही भारत का विभाजन कर दिया गया और इसमें 2 संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ, जो कि डोमिनियन स्टेटस थे अभी भी, कि संप्रभु राष्ट्र एक भारत बना और एक पाकिस्तान बना। और इनको ये छूट दी गई, आज़ादी दी गई कि ये राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के सदस्य रहेंगे कि नहीं, ये इनके ऊपर छोड़ दिया गया। तीसरी विशेषता क्या है कि इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। तो इस अधिनियम के द्वारा इस
बाद की व्यवस्था की गई कि जो वायसरॉय का पद जो 1858 के अधिनियम में निर्माण किया गया उसको समाप्त कर दिया गया। फिर जो 1833 का जो गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल पद का निर्माण किया गया था, फिर से वही पद यानी गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया और ये दोनों देशों के लिए था। तो जिसकी नियुक्ति वहाँ की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज को करनी थी। अब ये बस क्या नाम था कि औपचारिक थे, लेकिन पूरा नियंत्रण अभी भी ये दोनों जो अधिराज्य हैं इनकी कैबिनेट थी, इनकी मिनिस्ट्री थी, वही इन पे अपने अधिराज्य पे नियंत्रण रखते थे। बस वो नाम मात्र का एक पद था। अगली विशेषता, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों यानी दोनों डोमिनियन राज्यों मतलब एक पाकिस्तान एक भारत राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों को संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्र अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। यानी जो दोनों देश थे, दोनों डोमिनियन थे, उनकी संविधान सभाओं को अपने देशों के संविधान बनाने के लिए शक्ति प्रदान की गई और उनको इतनी शक्ति प्रदान की गई कि वो किसी भी देश को संविधान स्वीकार करते थे या उसको शामिल कर सकते थे, या जो ब्रिटिश द्वारा जो पहले संविधान या नियम लागू किए गए थे कानून, उनको रद्द भी कर सकते थे। पाँचवा जो इसकी नेक्स्ट विशेषता है पाँचवीं, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों यानी दोनों डोमिनियन राज्य मतलब भारत और पाकिस्तान, डोमिनियन राज्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी अधिराज्य के बतौर इनको दिया गया था, क्योंकि जो सर्वोच्च पद जो था गवर्नर जनरल का उसकी नियुक्ति अभी भी वहाँ के ब्रिटिश सम्राट या वहाँ की जो महारानी विक्टोरिया हैं या क्राउन उनके द्वारा नियुक्ति की जानी थी। बस वो औपचारिक था, लेकिन फिर भी अभी भी डोमिनियन स्टेटस का ही दर्जा प्राप्त था या डोमिनियन कह रहे थे यानी अधिराज्य। तो इसने दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं की यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थीं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। अगली विशेषता क्या है कि इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। यानी जो भारत सचिव के पद का निर्माण किया गया था, इस पद को ही इस कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की गई। यानी देखिए सबसे बड़ा अड़ंगा ही लगा कर चले गए कि जो जिन रियासतों पर देसी रियासतों पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था या अधिकार था या संप्रभुता थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, उनको स्वतंत्र या खुले छूट दी गई, आपकी तो स्वतंत्र रहिए या चाहे दोनों में से किसी एक डोमिनियन स्टेटस में आपको शामिल होने का अधिकार है। फिर से अगली विशेषता देखिए, विशेषता क्या, इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। फिर अगली विशेषता, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल जाएं या उनमें मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। यानी जब तक दोनों राज्य जो दोनों डोमिनियन हैं अपना संविधान निर्माण नहीं कर लेते, तब तक वे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अपने वहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित कर सकती हैं या उसमें किसी प्रकार का सुधार करना चाहे तो कर सकती हैं। अगली विशेषता देखिए, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। अगली विशेषता भारत शासन अधिनियम 1947 की कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। अगली विशेषता, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। भारत का जो सम्राट शब्द था उसको समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। आइए अगली विशेषता देखते हैं इसकी। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारी को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। इस अधिनियम के द्वारा ये भी प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व जितने भी ICS अधिकारियों की नियुक्ति हो गई, उनको जो भी सुविधाएं मिलती थी उनमें किसी प्रकार की भविष्य में कटौती नहीं की जाएगी।
फिर है कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। यानी 15 अगस्त को जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ ब्रिटिशर से भारतीयों के हाथों में, तो उस दरमियान जो उसकी सत्ता थी, वहाँ की जो अंतरिम सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री उनको के रूप में शपथ दिलाई पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और ख़ास बात ये थी कि जो 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया 9 दिसंबर 1946 को, वो जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो संविधान सभा के नाम से जानी जाती थी। जब वो देश की विधायिका के रूप में, संसद के रूप में बैठती थी, तो विधायिका संसद के रूप में जानी जाती थी। तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1947 जिसको हमने पढ़ा। और इसके बाद से फिर आपकी हम लोग संविधान पढ़ेंगे, जो इसकी प्रस्तावना या इसकी विशेषताएं जो भी हों आगे पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़िए। जो खासकर बीए और एमए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे तो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और उससे संबंधित जो एमसीक्यूज होंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।